राम का जीव। भोला राम का जीव इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से जब धर्मराज और चित्रगुप्त, जब भोला राम का 5 दिन के बाद भी मृत शरीर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो वो चिंतित होते हैं। जो यमदूत होता है वो भी क्या है, वहाँ पर उसका भी कोई अता पता नहीं होता। तो उसके बाद ठीक है जी, तो यमदूत थोड़े समय के बाद जब वो चिंतित अवस्था में होते हैं तो वो बदहवास की हालत में वहाँ पर पहुँचता है और वो सारी जानकारी देता है कि मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, सब वैकुंठ धाम तक मैंने देख लिया, सारी सृष्टि को छान लिया, लेकिन भोला राम का जीव अभी तक नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद जब वो चिंतित अवस्था में बैठे थे तो नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं। नारद मुनि उनकी चिंता को जानकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं और वो सारी उसकी पत्नी से मिलते हैं, उसकी पत्नी से उसकी मृत्यु का कारण जानते हैं। फिर वो पेंशन वाले, जहां उसको पेंशन मिलनी थी, फिर उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां कलरक से मिलते हैं। वो कलरक उसका काम नहीं करते, वो दूसरे के पास भेज देते हैं। इसके बाद वो बड़े साहब के पास जाते हैं। बड़ा साहब रिश्वत के रूप में उसकी वीणा मांगता है और वो वीणा क्या है, रिश्वत के रूप में उसको दे देता है। इसके बाद जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बदहवास सा कमरे में घुसकर यमदूत ने क्या कहा। बदहवास की हालत में कमरे में घुसकर यमदूत, जिसका कुरूप था, बुरा रूप था, बुरी हालत थी, उस अवस्था में यमराज के पास जाकर कहा कि जो भोलानाथ है, भोलानाथ का जीव पता नहीं कहां पर चला गया। मैंने तो उसको बड़ी सावधानी से अपने हाथों में, अपने चुंगल में दबोचा था, लेकिन वो पता नहीं मेरे हाथ से कैसे खिसक गया है। इसके बाद नारद ने भूलोक भ्रमण की बात क्यों कही, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा, नारद ने भोला राम के जीव को ढूंढने के लिए क्या है, भूलोक के भ्रमण की बात की कि मैं वहां देखकर जाता हूं कि क्या समस्या है, किस कारण से वो क्या है, उसका मृत शरीर नहीं मिल रहा है। इसके बाद इसका जो थर्ड क्वेश्चन बनता है कि भोला राम की जो स्त्री है, भोला राम की जो स्त्री ने उसकी मृत्यु का क्या कारण बताया। भोला राम की पत्नी ने उसकी मृत्यु का कारण गरीबी बताया कि वो क्या है, सरकारी नौकरी पर थे, उसके बाद रिटायर के बाद उसे क्या पेंशन के रूप में कुछ भी पैसा नहीं मिला और उसने क्या है, घर का सारा सामान बेच दिया था। इसके बाद उसने गरीबी से तंग आकर, ठीक है, गरीबी से वो तंग हो गया था, परेशान हो गया था, इस कारण से एक दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, भोला राम की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं थी, क्योंकि भोला राम ने क्या है, अपनी दरखास्त के साथ रिश्वत नहीं भेजी थी, इस कारण से उसकी दरखास्त पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, बड़े साहब के कमरे में पहुंचने से पहले नारद जी को दफ्तर का कैसा अनुभव हुआ। जो बड़े साहब के वो दफ्तर में पहुंचने से पहले कलरक ने पहले कमरे में, फिर पहले इसने दूसरे से तीसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद उसने सारी बिल्डिंग को क्या है, सारी बिल्डिंग में उसको घुमा दिया था और उसके बाद नारद मुनि ने यह एहसास हुआ, यह अनुभव हुआ कि शायद क्या है, नए आदमी को क्या है, पूरी बिल्डिंग घुमाने की प्रथा है, रिवाज है, इस कारण से मुझे पूरी बिल्डिंग में घुमा दिया था। इसके बाद है, बड़े साहब की दृष्टि नारद जी की वीणा पर क्यों थी। बड़े साहब क्या है, उसका जो है भोला राम का काम करने के लिए, पेंशन का काम करने के लिए रिश्वत के रूप में उसकी वीणा को लेना चाहते थे, क्योंकि उसकी जो लड़की है वो संगीत सीख रही थी। उसका मानना था कि ये साधु संतों की वीणा है और इसमें सरस्वती विराजमान रहती है, इससे वो जल्दी सीख जाएगी। इस कारण से उसकी जो वीणा पर उसकी नज़र क्या है, टिकी हुई थी। बड़े साहब अचानक बेहोश होकर कुर्सी पर से क्यों गिर पड़े। बड़े साहब ने जब उसकी भोला राम की फाइल को मंगवाया चपरासी के माध्यम से और उसने उसकी फाइल को जब खोला तो उसमें क्या है, भोला राम की आवाज़, उसकी आत्मा की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। उसकी आत्मा की आवाज़ को सुनकर वो क्या है, उसकी आवाज़ की आत्मा को सुनकर वो क्या है,
हैरान हो गए और वो क्या है, नीचे कुर्सी से नीचे गिर गए। इसके बाद इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किस व्यवस्था पर कटाक्ष किया है और व्यंग्य, इसमें सुधार कैसे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में जो भ्रष्टाचार, जो बेईमानी, जो रिश्वतखोरी जो फैली हुई है उस पर क्या है, व्यंग्य किया है। और इसमें जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे, अपने कार्य के प्रति सचेत नहीं होंगे, ठीक है जी, अपना कार्य क्या है ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक इसमें क्या है, सुधार होना संभव नहीं है।